नमस्कार। मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे कक्षा 10th की गणित का 8th चैप्टर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में अभी तक अपन ने पढ़ा था त्रिकोणमिति का सामान्य परिचय, समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार की पहचान, त्रिकोणमितीय अनुपात और पाइथागोरस प्रमेय। आज हम पढ़ेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ विशिष्ट कोण कौन कौन से हैं? वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके लिए अपन एक टेबल का प्रयोग करेंगे, त्रिकोणमिति सारणी का प्रयोग करेंगे। सारणी से यह सुविधा होगी कि अगर हमें sin 30 निकालना है तो इस सारणी में देके हम इजीली sin 30 का मान बता सकते हैं। कोट 60 का मान इस सारणी में देके हम कोट 60 का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम सबसे पहले टेबल बनाते हैं और टेबल बनाना हमें आना चाहिए। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे। पहले 0, 30, 45, 60 और 90 कोण क्षैतिज रेखा में लिख लेंगे और ऊर्ध्वाधर में sin 30, sin थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक और कोसेक लिख लेंगे। ये सारणी बनाने के बाद क्या करेंगे, 0 से 4 तक यहाँ गिनती लिखेंगे। पहले 0, 1, 2, 3, 4 और इन सब में 4 का भाग दे देंगे। सब में 4 का भाग देने के बाद में क्या करेंगे, सब पर अंडर रूट का चिन्ह लगा देंगे। सबसे पहले क्या किया, 0 से 4 तक गिनती लिखी, सब में 4 का भाग दिया और सब में अंडर रूट लिख लिया। अब 0 से 4 तक अंडर रूट का मान क्या क्या आता है वो एक तरफ हम यहाँ से लिख लेते हैं। तो अंडर रूट 0 का मान कितना आएगा, 0। अंडर रूट 1 का मान 1, अंडर रूट 2 का मान अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 का मान अंडर रूट 3 और अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, 2। तो हमने सबसे पहले 0 से 4 तक गिनती लिखी, 4 का भाग दिया, सबके मान अपन ने लिख लिए। ये अपने को आने चाहिए, याद रहने चाहिए। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर क्या आता है, 0। अंडर रूट 1 का मान कितना आएगा, 1। अंडर रूट 4 का मान 2। यहाँ पे अंडर रूट 2 का मान 2। पहले इसको काट लेते हैं, काटने पे क्या आया, 2। तो ऊपर कितना बचा, 1। नीचे कितना बचाएगा, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का मान कितना आएगा, अंडर रूट 2। यहाँ पर अंडर रूट 3 का मान अंडर रूट 3 और अंडर रूट 4 का मान 2। अंडर रूट 4 को अंडर रूट 4 से कैंसिल करने पर 1। ये मान अपन क्या करेंगे, इस साइन वाले कॉलम में लिख लेंगे। क्या क्या मान प्राप्त हुआ, 0, 1/2, 1 अंडर रूट 2, अंडर रूट 3/2 और 1। तो ये मान अपन यहाँ लिख लेते हैं, 0, 1/2, 1 अंडर रूट 2, अंडर रूट 3/2 और 1। यानी साइन के सब मान आ गए। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2। इस तरह 60 और 90 के मान भी आ गए। अब कोस के मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस साइन का जो मान आया है इनको यहाँ से शुरू करेंगे और इसमें लिखते जाएंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं, 1 अंडर रूट 3/2, 1/√2, 1/2 और 0। यानी साइन का उल्टा मान हमने इसमें कोस में लिख दिया तो कोस के मान आ गए। अब टेन का मान के लिए अपन क्या करते हैं, हमें पता है टेन थीटा क्या होता है। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। यानी साइन का मान बटा कोस का मान क्या आ जाएगा, टेन का मान। तो यहाँ लिखते हैं साइन का मान बटा कोस का मान, तो 0/1। इसमें 1/2 बटा अंडर रूट 3/2। ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको तो डायरेक्ट जो इनके मान आएंगे वो लिखना है। यहाँ पर अंडर रूट 2/1/√2, यहाँ अंडर रूट 3/2/1/2 और इसमें 1/0। अब ये मान क्या आता है, 0 में किसी संख्या का भाग देने पर 0, 2 को 2 से कैंसिल करने पर क्या मान प्राप्त हुआ, 1/√2
3, 1/√2 को 1/√2 को कैंसिल किया, 1 या 2 को 2 से कैंसिल करने पर बाकी क्या बचा, √3। और किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर वो परिभाषित नहीं होती है, या अपन लिख देते हैं अनंत। इस तरह tan थीटा का मान आ गया 0, 1/√3, 1/√3 और अनंत। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको सारणी बनाते समय ये चीज नहीं लिखनी है, या आपको ये नहीं लिख पा रहे हो तो आप याद करने के लिए या ये मान निकालने के लिए आप लिख सकते हो। कोट का मान, जैसे साइन कोस का मान निकाला है, इसमें साइन का उल्टा मान लिखकर, इसी तरह कोट का मान tan का उल्टा लिखेंगे। तो अनंत √3, 1/√3 और 0। कोट का मान आ गया। अब सेक का मान ज्ञात करने के लिए सेक थीटा क्या होता है, 1/कोस थीटा, और कोस थीटा क्या होता है, 1/सेक थीटा। यानी सेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कोस थीटा का 1/, कर देंगे। तो 1/1 क्या आ जाएगा, 1/√3/2 करेंगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, 2/√3। यानी इसका जस्ट उल्टा लिख देना, √2/1, √2/1 का मान कितना है, √2, यहाँ पे 2, और ये क्या आ जाएगा, 1/0 यानी अनंत। अब कोसेक थीटा का मान निकालने के लिए सेक थीटा का उल्टा लिख लेंगे, ये अनंत 2/2, ये 2/√3 और 1। इस तरह ये अपनी टेबल कंप्लीट हो गई। टेबल कंप्लीट होने के बाद में हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के इन केवल विशिष्ट कोणों का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी सेक 45 का मान कितना आया, तो सेक थीटा इस ओर से देखेंगे और 45 ऊपर से देखेंगे, तो √2। कोसेक 60 का मान 2/√3। इसी तरह कोस 30 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2। इस तरह अपन यहाँ पे किसी भी कोण, ये इन 30, 60, 90, 45 और 0 का मान हम लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड एक तो उदाहरण करते हैं, जैसे साइन 30 का मान क्या आएगा, तो टेबल में देखेंगे साइन और ऊपर देखेंगे 30, तो इसका मान कितना आ गया, 1/2। इसी तरह साइन 30 प्लस कोस 60 का मान कितना आएगा, तो टेबल में अभी अपन ने देखा था साइन 30 का मान 1/2 और कोस 60 का मान भी 1/2। तो साइन 30 प्लस कोस 60 क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, और इसका मान कितना आएगा, 1। इसी तरह अगर हमारे पास में मान हो, यानी कोई भी मान है, कह दे कि मान आया 1/2, तो वो थीटा कितना डिग्री होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी अपन एक करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, ये कोई त्रिभुज, इसमें ये कोण कितना दिया हुआ है, थीटा। ये ABC त्रिभुज दिया हुआ है, कोण भी 90 डिग्री का दिया हुआ है। ये एक दिया हुआ है, AB भुजा 1 और BC भुजा दी हुई है, AC भुजा दी हुई है 2। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। कोण थीटा दिया हुआ है, तो अपन देख सकते हैं कि ये भुजा लंब हो जाएगी, ये 90 डिग्री का है तो ये भुजा कर्ण हो जाएगी। तो हमारे पास में लंब और कर्ण दिया हुआ है, और हमें पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन थीटा में। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इस क्वेश्चन में अगर कह दे कि थीटा का मान ज्ञात करो, तो हम यहां से थीटा का मान ज्ञात कर रहे हैं इस टेबल का प्रयोग करते हुए। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण आए, तो लंब का मान इस क्वेश्चन में कितना है, 1, कर्ण का मान है 2। तो साइन थीटा में
1/2 किसका मान होता है? देखते हैं साइन थीटा में 1/2 किसका मान है? 30 का मान। तो मैं साइन 30 लिख सकता हूं 1/2 के बराबर साइन 30। तो साइन थीटा का मान कितना आ गया? साइन 30 और थीटा का मान कितना आ गया यहां से? 30 डिग्री। तो इस तरह क्वेश्चन सोल्व करते समय हमें सबसे पहले टेबल बनाना आना चाहिए। तो टेबल अपन ने बनानी सीखी। इस टेबल का यूज किस तरह होते हैं वो भी हमने अभी सीखा था। और इससे रिलेटेड एक तो क्वेश्चन टेबल का उपयोग करते हुए अपन कोई भी एंगल को निकाल सकते हैं, विशिष्ट एंगल को ही निकाल सकते हैं और इनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चन कर सकते हैं।